नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू स्टडी IQ जुडिशरी। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे, आज हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोजल, जो कि है सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस प्रपोजल टर्म का मीनिंग क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कितने काइंड्स ऑफ ऑफर होते हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में वन बाय वन। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था द गोल्डन फॉर्मूला ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर आप इसको अच्छे से देखें तो जो स्टार्टिंग होती है आपकी वो प्रपोजल के ही कॉन्सेप्ट से होती है, and that is why now I am making a video on proposal. After that we will do acceptance and so on. ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रपोजल? प्रपोजल है क्या? तो इस प्रपोजल टर्म को सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 बेसिकली आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, जिसमें और भी वेरियस टर्म्स को डिफाइन किया गया है। इस टर्म को समझने के लिए आप इसको 4 एसेंशियल्स में भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि जो सबसे पहला एसेंशियल है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, व्हिच मींस कि प्रपोजल का पहला एसेंशियल आपको यह बताता है कि इसमें 2 पार्टीज होनी चाहिए। आप खुद ही को, अपने आप को ही प्रपोजल नहीं दे सकते हो, एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रपोजल देता है। तो इन शॉर्ट, यू नीड मिनिमम 2 पार्टीज। दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट एसेंशियल। Coming to the second one, signifies. Communication is very very important. Signifies का मतलब होता है communicate करना। अगर मेरे माइंड में कोई प्रपोजल है और मैंने आपको कम्युनिकेट ही नहीं किया है, तो उन सर्कमस्टांसेस में वो प्रपोजल नहीं माना जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक लेटर लिखा आपके नाम पे और मुझे लगा कि मुझे मिस्टर वाई को ये प्रपोजल देना है, लेकिन वो लेटर मैंने कभी भी पोस्ट ही नहीं किया फॉर एनी XYZ रीजन। मैं उसे पोस्ट करना भूल गया, या मुझे लगा मुझे इस पे और सोचना चाहिए, और एनी XYZ रीजन, लेकिन मैंने उसे पोस्ट ही नहीं किया। और जब मैंने लेटर पोस्ट ही नहीं किया तो इन शॉर्ट कि वो सिग्निफाई नहीं होगा, और सिग्निफाई नहीं होगा तो वो कभी भी एक वैलिड प्रपोजल नहीं बनेगा। तो पहला एसेंशियल था आपका मिनिमम 2 पार्टीज। सेकेंड एसेंशियल जो कि सिग्निफाइज है, उसका मतलब है आपका कम्युनिकेट करना। अब आइए थर्ड एसेंशियल पे, his willingness to do or abstain from doing anything। तो देखिए, प्रपोजल जो है पॉजिटिव के लिए भी किया जा सकता है, नेगेटिव के लिए भी। पॉजिटिव का यहाँ पे मतलब है कुछ काम करने के लिए, जैसे कि मैं आपको अपना घर जो है सेल करना चाहता हूँ, या मैं अपनी बाइक सेल करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे हम कुछ करना चाहते हैं, तो विलिंगनेस टू डू है। लेकिन टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर दीवार नहीं बनाएंगे, ये हम दोनों की कॉमन लैंड है और कॉमन हम इस दोनों को यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट, ना करना ये भी अपने आप में एक प्रपोजल बन सकता है। तो आपका थर्ड एसेंशियल है हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। और लास्ट फोर्थ एसेंशियल जो कि बात करता है ऑब्जेक्टिव की। आपने प्रपोजल क्यों दिया? टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। यहां पे वर्ड पे फोकस कीजिएगा, ये एसेंट की बात कर रहा है। एसेंट होता है एक पार्टी का और कंसेंट होता है दोनों पार्टी का। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टर्म्स। ठीक है, जब आप एक्सेप्टेंस भी पढ़ोगे वहां पर भी एसेंट टर्म को यूज किया गया है। ठीक है, लेकिन जब आप कंसेंट के बारे में पढ़ते हो तो दैट इज बिटवीन बोथ द पार्टीज। ठीक है जी। कंसेंट को डिफाइन आपके सेक्शन नंबर 13 में किया गया है, जहां पे आप उसके साथ ही पढ़ते हो सेक्शन नंबर 14 एज वेल। ठीक है जी, जहां पे कंसेंट एंड फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप एसेंट लेना चाहते हो। ठीक है जी, ऑफ दैट अदर, जिसको कि किसका एसेंट लेना चाहते हो, किस पार्टी का, जिसको कि प्रपोजल दिया गया है। और जब ऐसा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोजल। वो क्या बन जाएगा आपका? वो बन जाएगा प्रपोजल। ही इज सेट टू मेक प्रपोजल। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे कि अगर हम बात करें, संदीप खत्री ने आपको ये कहा, वन पर्सन संदीप खत्री, अनदर आप, सिग्निफाई, आपको कम्युनिकेट किया डायरेक्ट टॉक से। ठीक है जी, और क्या कम्युनिकेट किया कि मैं अपनी विलिंगनेस शो कर रहा हूं क्या करने की, अपनी कार को सेल करने की आपको।
और मैं चाहता हूं कि आप अपनी हामी इस पर दे दें, आप अपना एसेंट इस पर दे दें। तो मैं आपको बेसिकली क्या दे रहा हूं, मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूं। तो एक बहुत ही बेसिक सा मीनिंग, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म द कॉन्सेप्ट प्रपोजल व्हेन इट कम्स टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन इसके साथ अटैच हो जाता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाई डू वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोजल। देखिए गोल्डन फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन का आंसर करता है कि अगर आपका प्रपोजल ही वैलिड नहीं होगा तो क्या क्वेश्चन आएगा ये देखने के लिए कि भाई आप एक्सेप्टेंस देखिए वैलिड है या नहीं। अगर प्रपोजल ही वैलिड नहीं है तो एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती, और एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती तो प्रॉमिस नहीं बनेगा, प्रॉमिस नहीं बनेगा तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, और एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो टू सम एक्सटेंट वी ऑल कैन नॉट सर्वाइव। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रपोजल। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है कि क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, तो पहला दिमाग में आना चाहिए कि क्या यहाँ पे एज पर टू द फैक्ट्स ऑफ द केस क्या यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या नहीं हुआ। अब आते हैं जी लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द काइंड्स ऑफ ऑफर। ऑफर के कितने काइंड्स हैं, तो ये देखिए, पर्टिकुलर ऑफर, जनरल ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, काउंटर ऑफर एंड क्रॉस ऑफर। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे वैलिड ऑफर्स हैं। इन शॉर्ट कि इनसे भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। देयर इज अ मिथ कि काउंटर ऑफर या क्रॉस ऑफर जो है वो वैलिड ऑफर्स नहीं होते हैं। ये भी वैलिड ऑफर्स होते हैं जो कि बाद में जाके कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। अब एक बार इन टर्म्स को समझ लेते हैं। पर्टिकुलर ऑफर, नाम में ही आंसर है पर्टिकुलर, कि इन शॉर्ट कि मुझे पता है कि मैं किस पर्सन को ऑफर दे रहा हूं। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया जाएगा तो वो ऑफर होगा पर्टिकुलर ऑफर। जैसे संदीप ने मिस्टर वाई को ऑफर दिया, तो ऑफर किसके लिए, मिस्टर वाई के लिए, तो वो आपका पर्टिकुलर ऑफर है। एक और पॉइंट मैं आपको यहां पे बता दूं, अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल है लेकिन हमें पता है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल कौन है, तो भी वो एक पर्टिकुलर ऑफर हो सकता है। जैसे कि एक ऑफर देना टू 500 स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल, कि भाई इस स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये ऑफर है, तो वो ऑफर भी आपका जनरल ऑफर या इनविटेशन टू ऑफर नहीं बन जाएगा, वो भी पर्टिकुलर ऑफर ही रहेगा। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, जनरल ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। इनको एक साथ ही पढ़िएगा, समझने के लिए भी इजी रहेगा। अब ये जनरल ऑफर क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। जनरल ऑफर टू जनरल पब्लिक, वी डोंट नो कि किस पर्सन की तरफ से एक्सेप्टेंस आ जाएगी। जो आपका पर्टिकुलर ऑफर है उसके बिल्कुल अपोजिट में चले जाएगा आपका जनरल ऑफर, कि हमें पता ही नहीं है कौन पर्सन एक्सेप्ट करेगा, कौन पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, कि आप दूसरी पार्टी को इनवाइट करते हो कि आप आइए और हमें ऑफर दीजिए, दैट इज योर इनविटेशन टू ऑफर। अब इन दोनों में किस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, किस तरीके से आपको पता लगेगा यस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल ऑफर और दिस इज अ केस ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। तो देखिए, एक एडवर्टीजमेंट है आपकी, आई होप एवरीवन डू अंडरस्टैंड व्हाट इज एडवर्टीजमेंट। जैसे अगर आप इस वीडियो को YouTube पे भी देख रहे हो तो देयर आर चांसेस कि आपने अभी स्किप ऐड या इस तरीके से कोई एडवर्टीजमेंट देखी हो। तो जब हम एक एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो वो बेसिकली किसी ना किसी प्रोडक्ट या किसी ना किसी सर्विसेज के बारे में आपको बात बताती है। अगर कोई एडवर्टीजमेंट आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही है कि सो एंड सो कंपनी का सो एंड सो प्रोडक्ट या सर्विस है और वो इस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है, इफ दैट इज द ओनली एडवर्टीजमेंट, इससे ज्यादा एडवर्टीजमेंट कुछ और नहीं कह रही है, तो वो एडवर्टीजमेंट जो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रही है, जस्ट अ सेकेंड, अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही है तो वो होगा इनविटेशन टू ऑफर। जैसे कि कोई बिल बोर्ड है, उस पर लिखा हुआ है कि सो एंड सो कंपनी का अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब वो एडवर्टीजमेंट क्या होगी, वो एडवर्टीजमेंट होगी इनविटेशन टू ऑफर, कि आप आइए और कंपनी को ऑफर दीजिए कि हमें वो प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है जी, और फिर उस केस में कंपनी जो है वो एक्सेप्टेंस दी। अब आते हैं जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या है, इसकी स्टोरी भी एडवर्टीजमेंट से ही स्टार्ट होती है, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट आपको कुछ करने को कहती है, टू डू समथिंग, जिसमें आपका कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स का लैंडमार्क जजमेंट वहां पर आ जाता है आपके सामने। तो अब अगर हम बात करें कार्लिल की ही, तो उसमें क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट आई कि अगर आप हमारी स्मोक बॉल्स यूज करेंगे, अगर आप हमारी मेडिसिन को यूज करेंगे तो आपको इन्फ्लुएंजा होगा ही नहीं, और अगर फिर भी हो गया तो हम आपको 100 पाउंड्स देंगे। तो अब वो आपको कुछ करने को कह रही हैं। इन शॉर्ट कि जैसे ही वो आप चीज करोगे आपके एंड से वो एक्सेप्टेंस ही हो जाएगी और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा।
तो वहां पे कार्लिल ने वो मेडिसिन खरीद ली, वो ली, कंज्यूम की, लेकिन फिर भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो अब क्या कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? आंसर इज यस। तो क्या हमें पता है कि कौन इंफॉर्मेशन लेके ऑफर देने वाला है, कौन इस यहां पर एक्सेप्टेंस करने वाला है? द आंसर इज नो, वी डोंट नो कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसको जनरल ऑफर में वी डोंट नो कि एक्सेप्टेंस किसकी तरफ से आएगी। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे टू डू समथिंग। अब आ जाइए जी, नेक्स्ट काउंटर ऑफर क्या होता है? बार्गेनिंग आपने की होगी, ठीक है जी। काउंटर अटैक के बारे में आपने सुना होगा। तो जब आप किसी को प्रपोजल दो और फिर दूसरी पार्टी फिर आपको जो है काउंटर ऑफर देती है, इन शॉर्ट कि आपने कहा कि आप ये टी शर्ट बाय करना चाहते हैं 1000 में, अब आपको उन्होंने काउंटर दिया कि 2000 में वो बेच देंगे, आपने कहा नहीं ठीक है 1200 में, फिर उन्होंने कहा 1800। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज काउंटर ऑफर। और जो भी दूसरी पार्टी एग्री कर जाएगी कि चलो ठीक है डन, वो एक्सेप्टेंस दे देगी। सो दैट इज योर काउंटर। नेक्स्ट वन इज योर क्रॉस ऑफर। नाउ व्हाट इज क्रॉस ऑफर? एज द नेम सजेस्ट, क्रॉस, इन शॉर्ट कि अगर दो पार्टीज एक दूसरे को सिर्फ प्रपोजल दे रहे हैं तो वो सिचुएशन आपकी आती है क्रॉस ऑफर। एक पार्टी ने बी को, ए ने बी को कहा कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूं, बी ने कहा मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, लेकिन दोनों ने ऑफर ही दिया है। याद रखिएगा, कभी भी दो क्रॉस ऑफर मिलके एक्सेप्टेंस अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगी, किसी एक पार्टी को वॉलंटियर करना होगा कि हाँ चलो ठीक है मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो ये होती है आपकी सिचुएशन ऑफ क्रॉस ऑफर। आज के टाइम में क्रॉस ऑफर होने के प्रैक्टिकली चांसेस काफी कम है, लेकिन जब हम लेटर्स की बात करते थे, जब ज्यादातर कम्युनिकेशन लेटर्स टेलीग्राम से होता था, तब होने के चांसेस ज्यादा होते थे। आजकल तो 2 मिनट में आप बात कर लेते हो, फोन पे क्लैरिफिकेशन आ जाती है एंड सो ऑन। कम्युनिकेशन जस्ट एक चाहे वो आपकी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हो या मोबाइल से हो, ठीक है जी, तो बहुत जल्दी हो जाता है। बट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस ऑफर। तो I hope now you are clear with what is proposal, what is the importance of proposal, and the last but not the least, the kinds of offer is clear to you. Still, if you have any questions, you can write down your questions in the comments and I'll answer accordingly. Student, one important information, Study IQ Judiciary आपके लिए लेकर आया है लाइव फाउंडेशन बैच 2, जो कि 12th of June से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। And you can use this code SK Live to get the maximum discount. You can prepare for your PT, mains and interview in this foundation batch too. You can also connect with me on my personal Telegram channel and on my LinkedIn account, and here are the respective links. So that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say